हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, रिमान इंटीग्रेशन जो चैप्टर हमारा चल रहा है उस चैप्टर का आज ये चौथा वीडियो है। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम पर आधारित है। इस थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना है कि जब भी कोई फंक्शन अपन लेते हैं किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है, एफ क्या है यहाँ पे? कोई फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, जो क्लोज इंटरवल ए बी से आर में डिफाइंड है। तो तथा पी जो है वो अंतराल ए बी का हमने क्या लिया? एक विभाजन लिया, पार्टीशन लिया। तो हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि लोअर रिमान सम अर्थात एलपीएफ और अपर रिमान सम अर्थात यूपीएफ, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं अर्थात परिबद्ध होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। अर्थात यदि m जो है वो इंफिमम ऑफ f ले लें, यानी कि पूरे इंटरवल ए बी में, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में उस फंक्शन की इनफिमम वैल्यू को यदि अपन स्मॉल m कहें और उस फंक्शन f की सुप्रीमम वैल्यू को यदि अपन कैपिटल M कहें, कहाँ पे? क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह सिद्ध करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए। m into b minus is less than equals to LPF and LPF is less than equals to UPF, ये तो अपन जानते ही हैं, ठीक है। एंड यूपीएफ इज लेस देन इक्वल्स टू m इंटू बी माइनस ए, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें हमें सिद्ध करना है। स्मॉल m क्या है? फंक्शन का इनफिमम वैल्यू, और कैपिटल M क्या है? फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू। कहां पर? क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं अपन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल सा प्रूफ है और एकदम जल्दी से ये सिद्ध हो जाएगा। मान लीजिए पार्टीशन पी लेते हैं, ठीक है, इंटरवल ए बी का ये पार्टीशन है, ये सारे इसके पार्टीशनिंग पॉइंट्स हैं, ठीक। x0 x1 x2 इसी तरीके से xr-1 फिर xr फिर लास्ट में xn। x0 को ही अपन a कहते हैं, शुरुआती बिंदु है, और लास्ट वाला पॉइंट xn वही कौन है? b है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्लोज्ड इंटरवल ए बी की अगर अपन बात करें तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू को स्मॉल m और फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू को कैपिटल M कहा गया है, ठीक है। और अगर अपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के आरथ सब इंटरवल यानी xr-1 से xr तक के क्लोज्ड इंटरवल की अगर बात करें, जो कि इस इंटरवल का सब इंटरवल है, तो फंक्शन की जो इनफिमम वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, फंक्शन की जो इनफिमम वैल्यू है वो स्मॉल एम आर और फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू को कैपिटल एम आर से यहाँ पे व्यक्त किया गया है इस आरथ सब इंटरवल में। ये आरथ सब इंटरवल मतलब कोई सा भी सब इंटरवल, जैसे मैं आर के स्थान पर 1 की सोचूं, तो जैसे आर के स्थान आर की जगह जैसे आप 1 रख के देख लो, तो ये हो जाएगा x0 से x1 यानी कि पहला सब इंटरवल। तो उसमें फंक्शन की इनफिमम वैल्यू को m1 यानी आर की जगह 1 सोच रहे हैं अपन, और सुप्रीमम वैल्यू को कैपिटल M1। जैसे r की जगह आप 2 सोचोगे तो क्या होगा? x1 टू x2 यानी कि दूसरा सब इंटरवल की बात होगी। तो फंक्शन की इनफिमम वैल्यू को m2 और सुप्रीमम वैल्यू को कैपिटल M2। इस तरीके से आपको, तो ये आरथ मतलब कोई सा भी हो सकता है। पहला तो उस हिसाब से m1 हो जाएगा, r की वैल्यू 2 लोगे तो दूसरा सब इंटरवल बनेगा, तो m2 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है। और आप हमेशा याद रखिएगा कि देखो अब ये वाला रिलेशन कैसे है, ध्यान से सुनो दोस्तों। ये स्मॉल m क्या है? ये स्मॉल m पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू है भैया। तो वो वैल्यू आरथ सब इंटरवल में फंक्शन की जो इनफिमम वैल्यू है उससे तो छोटी या बराबर ही होगी। अब दोस्तों इसको समझने के लिए पिछले वीडियोस में भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया था। अभी इस वीडियो में मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्यों ये एम आर से छोटा या बराबर है। ये एम आर क्या है? आरथ सब इंटरवल में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू, जबकि ये एम क्या है? पूरे क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू। तो ये कभी भी इससे बड़ी नहीं हो सकती, छोटी या बराबर ही होगी। अब ये कैसे? तो इसके लिए मैं आपको क्या एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि कोई स्कूल है और उस स्कूल में मुझे अगर सबसे छोटी हाइट वाला कोई व्यक्ति ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए मैंने कोई व्यक्ति ढूंढा, उसकी सबसे छोटी हाइट मुझे मिली। मान लीजिए उसकी सबसे छोटी हाइट मुझे मिली, इसको मैं ए नाम दे दिया, ठीक है। अब उस शहर में बहुत सारे स्कूल होंगे,
और मैंने अभी केवल एक स्कूल में मैंने चेक किया है कि एक स्कूल में सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति कौन है, मुझे मिल गया है, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि उस पूरे शहर में सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति कौन सा, तो है ना भाई, पूरे उस पूरे शहर के स्कूलों में, ठीक है, उस पूरे शहर में बहुत सारे स्कूल होंगे और मुझे चेक करना है कि सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा, हर स्कूल में पूरे अब जो चुनाव होगा उसमें हर स्कूल के लोग शामिल होंगे, है ना भाई, हर स्कूल के लोग शामिल होंगे, सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति ढूंढा जाएगा। तो मान लीजिए अब पूरे स्कूल में सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति और उसकी सबसे छोटी हाइट जो है वो बी है। अब बी और ए के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कौन किससे छोटा या बराबर हो सकता है? क्या बी ए से बड़ा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि बी जो है वो उस शहर के सारे स्कूलों में सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति है, मतलब उसकी हाइट है वो बी है। तो हमेशा b इज लेस देन इक्वल टू ए होगा, क्योंकि a क्या है, केवल एक स्कूल में सबसे छोटी हाइट है, केवल एक स्कूल की बात हो रही है। तो सारे स्कूलों में चेक किया गया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब एक ओपन लेते तो किसी एक स्कूल को आपने चेक किया है, हो सकता है इससे भी छोटी हाइट वाला व्यक्ति कोई दूसरे स्कूल में विद्यमान हो, है ना भाई, क्यों नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई दूसरे स्कूल में उससे भी छोटी हाइट मिलेगा तो मेरे को सबसे छोटी हाइट फिर उसको लेना होगा, इसलिए वो इससे छोटा या बराबर हो जाएगा। तो ये सभी स्कूलों में जो आप चेक किए हो वो इससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अगर मान लो ये बड़ा हो गया, ठीक है, अगर ये बड़ा हो गया तो फिर ये सबसे छोटी हाइट कैसे हो पाएगा, है ना भाई। तो इसको आप याद रखें कि अगर चुनाव का दायरा आप जितना ज्यादा बढ़ाते हैं आपको वो और उतना ही सटीक तरीके से रिजल्ट मिलते जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि भैया देश का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, ठीक है, देश का सबसे अमीर व्यक्ति, जैसे मैं नहीं पहले शहर से शुरुआत करता हूँ कि शहर का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो मान लो कोई एक व्यक्ति शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है, वो अपने शहर का है बस। हो सकता है मैं बोल दूं कि भैया राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, क्योंकि हो सकता है जैसे इस शहर की बात करें तो कोई अमीर व्यक्ति मान लो ये है, हो सकता है उससे भी अमीर व्यक्ति कोई दूसरे शहर में बैठा हो। तो जब मैं राज्य की बात करूंगा तो राज्य में ये भी शहर शामिल है और वो भी शहर शामिल है जहां पे यहाँ से भी अमीर व्यक्ति बैठा है। अब वो चुनाव का दायरा बढ़ गया, अब जो चुना जाएगा वो पूरे में सबसे अमीर होगा। तो अब ऐसी बात है कि वो जो राज्य में चुना जाएगा वो इस शहर के अमीर व्यक्ति से भी ज्यादा अमीर हो सकता है, क्योंकि वो पूरे राज्य में चुना गया है। तो ये है कि दायरा जितना बढ़ाते जाओगे ना, तो आपको अगर आप उच्चतम खोज रहे हो तो वो भी उच्चतम से और उच्चतम मिलेगा, और अगर आप निम्नतम खोज रहे हो तो वो भी निम्नतम से निम्नतम मिलेगा दायरा बढ़ाते जाने से। तो ये एम क्या है, ये पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में इन्फिमम वैल्यू है, और ये क्या है, मात्र आर सब इंटरवल में इन्फिमम वैल्यू है। तो ये एक पूरे क्लोज इंटरवल की बात चल रही है ना, इसलिए ये जो है इससे अब इन्फिमम खोज रहे हैं अपन, तो ये और ज्यादा छोटा होगा, मतलब हो सकता है बराबर हो जाए किंतु ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा या बराबर होगा। वैसे ये क्या है, सुप्रीमम वैल्यू है, आरथ सब इंटरवल की सुप्रीमम वैल्यू आरथ सब इंटरवल की इन्फिमम वैल्यू से छोटी तो नहीं हो सकती, बढ़िया बराबर होगी। और ये कैपिटल एम क्या है, पूरे सब इंटरवल ए बी में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू की, या तो ये हमेशा भाई ये जब पूरे में है तो फिर वो तो अन्य किसी सुप्रीमम से, तो फिर अन्य किसी सब इंटरवल के सुप्रीमम से हमेशा बढ़िया बराबर ही होगी दोस्तों। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सब में आपने एक्स आर माइनस 1 का सब में गुणा कर दिया दोस्तों, और सब में गुणा करने के पश्चात आपने सब में क्या लग दिया, आपने समेशन लगा दिया, r इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। यानी कि ये समेशन लगाने का मतलब है कि इन चीजों को हम हर सब इंटरवल के लिए इकट्ठा करके क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक्स माइनस 1 का सब में गुणा किया, फिर सब में आपने क्या कर दिया, समेशन लगा दिया, और आगे की लाइन जो है बहुत इजी है, ये कोई और नहीं, गौर से देखो, ये एलपीएफ की डेफिनेशन है, ये यही तो है एलपीएफ। हर सब इंटरवल में फंक्शन की इंफिमम वैल्यू ले करके फिर उस सब इंटरवल की जो लंबाई है उसको गुणा करके फिर सारे सब इंटरवल के लिए जब जोड़ते हैं तो अपने को एलपीएफ मिलता है, और यही कौन है, यूपीएफ है। तो ये एलपीएफ हो गया, यूपीएफ हो गया। पिछले वीडियो में उनको बहुत अच्छे से इनको हमने डिफाइन किया है, फंक्शन का ग्राफ बनाकर बकायदा बहुत अच्छे से समझाया गया, जरूर देखिएगा दोस्तों। और इधर क्या हुआ है, अब ये एम जो है ये बाहर निकल गया, क्योंकि ये आर से रहित है, यानी कि देखो अब आप कहेंगे कि सर ये वाले एम को आपने बाहर कर लिया, किंतु ये वाले एम आर को आपने बाहर नहीं किया, क्योंकि देखो दोस्तों ये वाला ये एम आर है, यानी ये आर पर निर्भर करता है, हर सब इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। आर इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये m1 बन जाएगा, आर इज इक्वल टू 2 रखोगे तो m2 बन जाएगा,
मतलब हर सब इंटरवल के लिए एम आर की वैल्यू अलग अलग होती जाएगी, इसलिए ये बाहर नहीं निकल सका। और ये एम क्या है, ये पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू है जो कि फिक्स है, तो ये चुपचाप बाहर निकल गई। तो ये बाहर निकलने के पश्चात आपके पास क्या बचेगा, समेशन एक्स आर माइनस 1। और ये चीज एलपीएफ हो गई है, ये चीज यूपीएफ हो गई है, और इस चीज में भी एम बाहर निकल गया और इतना बचा। अब अगले लाइन में देखो दोस्तों, इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया बी माइनस ए, यहाँ पे भी। अब ये क्यों लिखा गया देखो, तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यही चीज समझने लायक है कि इसको बी माइनस ए क्यों लिखा गया है। बहुत सरल सी बात है, ये सारे सब इंटरवल्स की लंबाइयों का योग करोगे तो पूरा बड़ा वाला जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए बी, उसकी लंबाई आपको मिल जाएगी। और यकीन नहीं तो आप देख लो, r इज इक्वल टू 1 to n एक्स आर माइनस 1, ठीक है। चलिए r की जगह आप 1 2 3 4 रखते जाइए लाइन से, r की जगह 1 रखोगे तो x1 माइनस x0 मिलेगा, प्लस समेशन मतलब प्लस करना है, r की जगह 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, 3 रखोगे तो x3 माइनस x2, चलते 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 लास्ट में पहुंचोगे तो क्या मिलेगा आपको, xn माइनस 1, इस तरीके से। और इसके पहले क्या मिला होगा बताइए, xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2, इस तरीके से आपको मिला होगा। अब देख लो क्या क्या कट रहा है, क्या क्या जुड़ रहा है, देखो ध्यान से देखिएगा, ये x1 इस x1 से कट गया, ये x2 इस x2 से कट गया, ऐसी x3 अपने आगे एक माइनस x3 मिलेगा उससे कट जाएगा, ये xn माइनस 1 ये माइनस में है और यहाँ प्लस में, ये इससे कट गया, ये माइनस xn माइनस 2 है, यहाँ पे xn माइनस 2 प्लस में है उससे कट जाएगा। बचेगा कौन, सिर्फ बचेगा ये और ये, यानी xn माइनस x0 बचेगा। और यही तो b है सर, ये देखो यही b है, और यही x0 कौन है, यही a है, तो ये b माइनस a हो गया। तो कुछ भी नहीं किए, r की वैल्यू आप 1 2 3 4 रखते जाओगे तो सभी सब इंटरवल्स की लंबाइयां आपको मिलती जाएंगी, सभी का योग होगा, सभी के सभी देखो बीच के पॉइंट्स कट गए, अंतिम बिंदु और शुरुआती बिंदु का अंतर बचेगा और वही हमारा b माइनस ए होगा। तो इसकी जगह पे b माइनस ए लिख दिए और वैसे यहाँ पे भी लिख दिए, और इस तरह से ये चीजें सिद्ध हो गई। तो दोस्तों आप देखो कि यूपीएफ की वैल्यू इस वैल्यू से छोटी या बराबर है, अर्थात ये बाउंडेड हो गया, क्योंकि इसका अपर बाउंड है, देखो यहाँ पे इसका अपर बाउंड भी है और इसका लोअर बाउंड भी है, तो इसलिए ये भी बाउंडेड हो गया। वैसे ये भी तो बाउंडेड है, क्योंकि ये देखो इसकी वैल्यू इससे बड़ी या बराबर है, अर्थात ये इसका क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया, और वैसे ये चीज इसका क्या हो गई, अपर बाउंड हो गई, ठीक है। तो दोनों के दोनों बाउंडेड होते हैं, ये चीज हमको यहाँ से सिद्ध मिली है दोस्तों, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, बहुत ही सरल चीज है, बहुत ही इजी है, ठीक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। ऐसे ही दोस्तों छोटे छोटे वीडियो से हम हर एक थ्योरम बनाते जाएंगे, तो दिन भर में बहुत सारा थ्योरम हम बना पाएंगे। इसके जस्ट बाद थोड़ी देर के बाद मैं फ्री होकर के फिर एक और वीडियो बनाऊंगा, तो छोटे छोटे वीडियोस में एक एक थ्योरम कंप्लीट करते रहेंगे, बहुत इजी तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और वीडियो बनाने के पश्चात मैं थंबनेल में लेक्चर क्रमांक करके लिखूंगा, ताकि आपको थ्योरम का क्रम और टॉपिक का क्रम ढूंढने में कोई दिक्कत न जाए। अब बस प्लेलिस्ट में जाएंगे या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के जब लिंक देखेंगे तो बस आप लेक्चर क्रमांक वाइज देखते जाइए। जो पिछले यूनिट्स है ना, उनके वीडियोस को भी लेक्चर क्रमांक वाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल लाइन से बस वीडियो आपको देखते जाना है, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल यकीन रखिए और जरूर देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।